टू हेल्थ। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और पर्यावरण के लिए। नमस्कार। मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूं, क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या कहना चाहता हूं। शायद आप सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूं, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और। परंतु मैं अपने संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकता। जी हाँ, वैसे ही जैसे इस नाटक के बारे में कुछ नहीं कह सकता। इस सामने दीवार पर टंगी घड़ी तो देख रहे होंगे आप। क्या इस घड़ी को देख करके बताया जा सकता है कि इसमें निश्चित समय क्या हुआ होगा? नहीं ना, क्योंकि इसकी मिनट की सुई टूट कर गिरी पड़ी हुई है। जिस प्रकार से इस घड़ी में समय अनिश्चित है, उसी प्रकार से ये नाटक भी अपने में पूरी तरह अनिश्चित है। जी हाँ, और अनिश्चित होने का कारण ये है कि, परंतु कारण की बात करना बेकार है। कारण हर चीज का कुछ ना कुछ तो होता ही है। हालांकि ये आवश्यक नहीं कि जो कारण दिया जाए वास्तविक कारण वही हो। और जब मैं अपने ही संबंध में निश्चित नहीं हूं, तो फिर किसी कारण अकारण के संबंध में निश्चित कैसे हो सकता हूं? मैं वास्तव में कौन हूं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना करना इधर आकर मैंने छोड़ दिया। जो मैं यहाँ इस मंच पर हूँ वो यहाँ से बाहर नहीं हूँ, और जो यहाँ से बाहर हूँ, खैर इसमें आपकी क्या दिलचस्पी हो सकती है कि मैं यहाँ से बाहर क्या हूँ। शायद अपने बारे में बस इतना भर कह देना ही काफ़ी है कि सड़क के फुटपाथ पर चलते वक्त अचानक आप जिस आदमी से टकरा जाते हैं, वो आदमी मैं हूँ। आप मुझे सिर्फ घूर कर देख लेते हैं, इसके अलावा मुझसे कोई मतलब नहीं रखते कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, किन किन से मिलता जुलता हूँ, किन परिस्थितियों में जीता हूँ। अब आप मतलब नहीं रखते क्योंकि मैं भी तो आपसे मतलब नहीं रखता। और टकराने के क्षण में आप मेरे लिए वही व्यक्ति होते हैं जो मैं आपके लिए होता हूँ। इसीलिए इस समय मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, मेरी जगह आप भी हो सकते थे। दो टकराने वाले व्यक्ति होने के नाते आप में और मुझ में बहुत बड़ी समानता है। यही समानता आप में और उसमें और दूसरे में, उस दूसरे में और मुझ में। बहरहाल गणित की इस पहेली में कुछ नहीं रखा है। बात बस इतनी सी है कि विभाजित होकर किसी न किसी अंश में मैं आप में से हर एक व्यक्ति हूँ। और यही कारण है कि नाटक के बाहर हो या अंदर, मेरी कोई भी एक निश्चित भूमिका नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना, ये नाटक भी अपने में मेरी तरह निश्चित है, और इसका कारण भी यही है कि मैं इसमें हूं। मेरे होने से इसमें सब कुछ निर्धारित या अनिर्धारित है। एक विशेष परिवार, उसकी विशेष परिस्थितियां। परिवार दूसरा होने से परिस्थितियां बदल जाती, मैं वही रहता। इसी तरह सब कुछ निर्धारित करता। किसी दूसरे परिवार की कोई दूसरी स्त्री किसी दूसरी तरीके से मुझे झेलती, या वो स्त्री मेरी भूमिका ले लेती और मैं उसकी भूमिका लेकर उसे झेलता। नाटक अंत तक इतना ही अनिश्चित बना रहता, और ये निर्णय करना कठिन हो जाता कि इसमें मुख्य भूमिका किसकी थी, मेरी, स्त्री की, परिस्थितियों की, या इन तीनों के बीच उमड़ते घुमड़ते लहराते सुलगते कुछ सवालों की। पर हो सकता है कि मैं एक अनिश्चित नाटक में एक अनिश्चित पात्र होने की सफाई भर पेश कर रहा हूं। हो सकता है कि नाटक एक निश्चित रूप ले सकता हो। किन्हीं पात्रों को निकाल देने से, दो एक पात्रों को जोड़ देने से, कुछ पंक्तियां बढ़ा देने से, कुछ पंक्तियां घटा देने से, कुछ भूमिकाएं बदल देने से, या फिर परिस्थितियों में थोड़ा बहुत हेर फेर कर देने से हो सकता है। शायद पूरा नाटक देखने के बाद आप इस संबंध में कोई सुझाव दे सकते हैं। बहरहाल इस अनिश्चित पात्र से आपकी मुलाकात इस नाटक के दरमियान कई बार होगी। ध्यान से देखिएगा और मुझे ढूंढने की कोशिश जरूर कीजिएगा।
ओहो, फिर घर पर कोई नहीं। किन्नी, किन्नी होगी नहीं तो जवाब कहाँ से देगी। ये हाल है इनका। अरे फिर एक किताब फाड़ ली। जरा शर्म नहीं आती कि रोज रोज किताबों के पैसे कहाँ से आएंगे। और ये अशोक कपूर ये कमाई कर रहे हैं, श्रद्धा कपूर, कैटरीना कैफ, सनी लियोन जिंदगी काट रहे हैं तस्वीरों के साथ। और ये बड़े साहब यहाँ अपनी कारगुजारी कर रहे हैं। अरे दिन भर घर पर रहकर आदमी कुछ नहीं तो कम से कम अपने कपड़े तो ठीक ढंग से रख ही सकता है। अब इतना तक नहीं कि चाय पी है ट्रे उठाकर अंदर रख जाते, मैं ही उठाकर रखूं तो रखूं। आ गई दफ्तर से? लगता है बस आज जल्दी मिल गई। ये अच्छा है कि घर आने पर कोई मिलता ही नहीं। कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं, यही था बाहर मार्केट में। पता नहीं क्या तरीका है, रोज आने पर 50 चीजें यहाँ से वहाँ पड़ी हुई मिलती है। लाओ हमें दे दो। अरे आप क्या दे दो, पहले खुद भी तो रख सकते थे। चाय किस किसने पी थी? अकेले मैंने पी थी। तो अकेले के लिए जरूरी था कि पूरी की पूरी ट्रे उठाकर लाई जाती? किन्नी को दूध दिया था? घर पे दिखी नहीं कहीं। अरे दिखे तब ना जब कोई घर पर रहे। अरे थोड़ी देर के लिए गया था बाहर। मुझे क्या पता कितनी देर के लिए गए थे। थोड़ी देर के लिए गए। हाँ वो अभी थोड़ी देर में फिर आने वाला है, तब तो रहोगे ना घर पे? कौन आएगा? सिंघानिया? हाँ उसे यहाँ किसी के यहाँ खाने पे जाना है, 5 मिनट के लिए यहाँ भी आएगा। बुलाया है। तुम्ही ने कहा होगा उसे आने के लिए। लोगों को तो बड़ी ईर्ष्या होती है कि वो 2 बार यहाँ आ चुका है और आज तीसरी बार आने वाला है। तो लोगों को भी पता है वो यहाँ आता। क्यों, बुरी बात है? मैंने कहा बुरी बात, बल्कि मैं तो कहता हूँ अच्छी बात। तुम जो जो कहते हो ना उन सब का मतलब मुझे अच्छी तरह मालूम है। तो अच्छा यही है कि मैं चुप रहा करूं, और अगर चुप रहता हूं तो चुप रहते हो? जब जब वो यहाँ आया है मैंने कुछ कहा है तुमसे? अरे अपनी शर्म के मारे कि दोनों बार तुम घर पर नहीं थे। उसमें क्या है, आदमी को काम नहीं हो सकता बा। हाँ वो काम तो तुम्हें आज भी होगा। क्यों? जाना तो है एक जगह मुझे। अगर तुम मेरा यहाँ रहना जरूरी मेरे लिए रुकने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, तुम्हें और चाय चाहिए तो बताओ। बना रही तो बना लेना मेरे लिए एक कप। सुनो। हाँ बताओ। वो तुम्हारे ऑफिस में हड़ताल होने वाली थी। अरे जब होगी तो पता चल जाएगा ना। पर होगी भी। क्यों, क्या तुम उसी के इंतजार में? ये लो, बस खाई में गिर गई, 4 मर गए 10 घायल। बस भी कहाँ कहाँ गिर जाती। हड़तालें तो सभी जगह हो रही हैं, इसमें देखो। तुम कहीं जाने की बात कर रहे थे? कहाँ जाने की बात कर रहे थे? सोच रहा था जुनेजा के यहाँ हो आता। ओ जुनेजा के यहाँ हो आओ, हो आओ। देखो उसे देने के लिए पैसे तो नहीं तो कम से कम मुंह तो दिखाते रहना चाहिए। हाँ जाकर दिखा आओ मुंह। सुनो, वो 6 महीना बाहर रह के आया है, तो हो सकता है कुछ नया कारोबार की सोच रहा हो, तो उसमें मेरे लिए भी। तुम्हारे लिए तो वो पता नहीं क्या करेगा, पहले कुछ कम नहीं किया है। इतनी गर्द भरी रहती है इस घर में, ना जाने कहाँ से चली आती है। तुम नाहक कोसती रहती हो उस आदमी को। उसने तो अपनी तरफ से हमेशा मेरी मदद ही की। अरे तू ना करता मदद तो कम से कम उतना नुकसान तो ना होता जितना उसकी मदद करने से हुआ है। तो नहीं जाता मैं, मुझे अकेले के लिए जाना है। मुझे अकेले नहीं जाना है मुझे। अब किस्मत ने साथ नहीं दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि। अरे उठ जाओ यहाँ से, साफ कर लेने दो। अरे उधर चले जाओ। पहली बार प्रेस में जो हुआ सो हुआ, फिर दूसरी बार क्या हुआ? वही पैसा तुमने लगाया, वही जुनेजा ने लगाया, एक ही जगह फैक्ट्री लगी, एक ही जगह जमा कर।
फिर भी तकदीर ने उसी का साथ दिया, तुम्हारा नहीं दिया। तुम तो ऐसे करो जैसे खड़े क्यों हो गए? तो मैं खड़ा नहीं हो सकता। हो सकते, लेकिन घर के अंदर। उन दिनों लिया ही कितना था फैक्ट्री से रुपया, जो कुछ लिया था शुरू में निकाल के खा लिया। किसने खा लिया? मैंने नहीं, मैंने खा लिया। मालूम है कितना खर्च था उन दिनों घर का? 4,000 रुपए महीने का मकान था, टैक्सियों में आना जाना होता था, किश्तों पर फ्रिज खरीदा गया था, लड़के लड़कियों की कॉन्वेंट की फीसें भरी जाती थी, शराब आती थी, दावतें उड़ती थी, उन पर भी तो बड़ा पैसा खर्चा होता था। तुम लड़ना चाहती? तुम लड़ भी सकते हो, ताकि इसी बहाने तुम बाहर चले जाओ। वो आदमी आएगा, न जाने क्या सोचेगा कि क्यों हर बार इसका आदमी घर से बाहर चला जाता है, या शायद वो यही सोच सकता है कि मैं जानबूझकर तुम्हें बाहर भेज देती हूँ। अब मुझसे तय करके तो आता नहीं वो, उसके लिए रहा करूं घर हाँ, पर। कह दूंगी कि भाई आगे से इनसे तय करके आया करे। ये कितने बिजी आदमी। तुम तो बस हाँ हमादा ही रहती हर बात में। हाँ, वो आ गया ना जुनेजा लौट कर, रहा करना 3-3 दिन घर से गायब। तुम फिर से पुरानी बात उठाना चाहती? अरे रहा भी हूं अगर घर से 3-3 दिन बाहर, तो आखिर किस वजह से? वजह का पता या तो तुम्हें होगा या तुम्हारे बेटे को। वो भी तो 3-3 दिन घर में नजर नहीं आता। तो मेरा मुकाबला उससे करती हो? नहीं, उसका मुकाबला तुमसे कर रही हूँ। जिस तरह तुमने ख्वार की है ना अपनी जिंदगी, उसी तरह वो भी कर रहा है। और लड़की तुम्हारी, उसने अपनी जिंदगी ख्वार करने की सीख किससे ली? मैंने तो कभी किसी के साथ भागने की बात नहीं सोची। तुम कहना क्या चाहते हो? कहना क्या है, चाय बना लो, पानी हो गया होगा। मुझे भी मालूम है पानी हो गया होगा। मैं जब भी घर में किसी को बुलाती हूँ मुझे पता होता है तुम यही सब बातें करोगे। ऐसे तो 1000 बार कहोगे कि लड़के की नौकरी के लिए कोशिश क्यों नहीं करती, और जब मैं कोशिश करती हूँ हाँ, सिंघानिया तो आ ही गया है, वो तो लगवा ही देगा जरूर, शुक्र। इसीलिए तो आता है बेचारा यहाँ चलकर। शुक्र नहीं मानते? इतना बड़ा आदमी सिर्फ एक बार कहने भर से। मैं शुक्र नहीं मानता। जब जब कोई नया आदमी इस घर में आना शुरू हुआ है, मैं हमेशा शुक्र मनाता हूँ। पहले जगमोहन आया करता था, फिर मनोज आने लगा था। और क्या क्या बातें रह गई हैं, वो भी कह डालो। क्यों? मेरी जबान पे जगमोहन का नाम आया नहीं कि तुम्हारे हवास गुम होने शुरू हो जितने गए? नाशुक्र आदमी तुम हो ना, उससे तो मन करता है कि मामा ये बिन्नी आई है बाहर। फिर उसी तरह आई होगी। अरे जाकर देखोगे उसे क्या चाहिए? अरे जरा टूटे 50 रुपए दे देना। क्यों? सुबह ऑफिस जाते वक्त 100 रुपए दे के गई थी दूध के लिए, उसमें से तो बचे होंगे ना। अरे मैंने अपने ऊपर सिर्फ 4 रुपए खर्च किए इस अखबार के। देखता हूँ। मम्मा का तो बैठ, वो रसोई घर में है। मम्मा। हाँ बिन्नी, कैसी है? ठीक हूँ। चाय लेगी? नहीं अभी नहीं, पहले जरा हाथ मुंह धो लूं। सारा बदन ऐसा चिपचिपा रहा है कि बस पूछो नहीं। ये तेरी आंखें कैसी हो रही? कैसी हो रही है? पता नहीं कैसी हो रही है। अरे तुम्हें तो ऐसे ही लगता रहता है। मैं अभी आती हूँ। फिर उसी तरह ही लगती है ये। चाय ले लो। इस बार उसके साथ कुछ सामान भी नहीं था। अरे हो सकता है थोड़ी देर के लिए आई हो। पर्स में सिर्फ 10 रुपए थे, ओला का किराया तक नहीं था उसके। अरे हो सकता है थोड़ी देर के लिए आ रही हो, कहीं और से आ रही हो। तुम हर बात को ढकने की कोशिश क्यों करती हो? पूछते क्यों नहीं खुलकर उससे? क्या पूछूं? अब यही मैं ही बताऊं क्या पूछूं। मेरी जरा भी राय अच्छी नहीं थी उस आदमी के बारे में। तुम ही ने हवा बांध रखी थी, मनोज ये है वो है, जाने क्या है। तुम्हारी शय से उसका घर में आना जाना ना होता ना, तो क्या ये नौबत आती कि लड़की उसके साथ जाकर बाद में इस तरह। अरे तो तुम खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते जो कुछ मुझसे पूछवाना चाह रहे हो? मैं कैसे पूछ सकता हूँ? क्यों नहीं पूछ सकते? अरे मेरा पूछना इसलिए गलत है कि हाँ, तुम्हारा तो कुछ ना कुछ करना किसी ना किसी वजह से गलत होता है, क्या मैं नहीं जानती? हाँ, तुम्हें तो सब पता है, मगर मेरे ही करने से सब कुछ होता ना इस घर में। न जाने और कौन कौन सी बर्बादियां हुई होती। जो 2 वक्त की रोटी मेरी नौकरी से बैठे बैठे खा रहे हो ना, वो भी नसीब ना हो पाती।
और ये लड़की भी घर में बैठकर बुढ़ा जाती, ये भी सोचा है कभी? आ रही हो? ठंडे पानी की छींटे मुंह पर मारी, तब जाके थोड़ा चैन मिला। आजकल के दिन तो बस। क्या बात है, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या बात है मॉम? कुछ नहीं, मैं कप रख कर आती हूँ। क्या बात है डैड? बात कुछ नहीं है। तो कोई बात? अरे तेरी मम्मा कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी? मेरा मतलब मैं तेरी मम्मा से कुछ कह रहा तो था। आप क्या कह रहे थे? तेरे बारे में ही बात कर रहे थे। मेरे बारे में? मेरे बारे में क्या? ये आ गई है, खुद ही बता देगी मामा तुझे। डैड मेरे बारे में क्या कह रहे थे? तू उन्हीं से क्यों नहीं पूछ? ओहो, उनसे पूछो तो वो कहते हैं कि तुम बताओगी, तुमसे पूछो तो तुम कहते हो कि उन्हीं से क्यों नहीं पूछती? तेरे डैडी तुझसे ये जानना चाहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी तरफ से नहीं जानना है तो रहने दो बात। अरे लेकिन बात ऐसी है क्या जानने की? बात सिर्फ इतनी सी है, आजकल जिस तरह तू यहाँ आती है ना, उससे इन्हें कहीं लगता तुम्हें जैसे नहीं लगता है। क्या लगता है? कि कुछ है जो तू अपने मन में छुपाए रहती है, हमें नहीं बताती। और मेरी किस बात से आप लोग को ऐसा लगता है? अब कहो ना, जो कुछ मुझसे कह रहे थे पूछने के लिए। वो तुमने बात शुरू की है, तुम ही पूरा कर डालो अब। देख, तुझसे एक सीधा सवाल पूछ सकती हूँ? बिल्कुल पूछ सकती हूँ। तू खुश तो है ना वहाँ पे? हाँ और क्या, बहुत खुश हूँ। सचमुच खुश है? हाँ और क्या, नहीं तो क्या ऐसे ही कह रही हूँ। ये कोई जवाब हुआ? तो जवाब क्या तभी होता डैड जब मैं कहती नहीं मैं खुश नहीं हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। अरे आदमी जो जवाब दे उसके चेहरे से झलकना भी तो तो चाहिए। मेरे चेहरे से आपको क्या झलकता है कि मुझे टीबी हो गया, मैं घुल घुल कर मरी जा रही हूँ? एक टीबी होता है बस आदमी को। तो और क्या होता है? आँख से दिखना बंद हो जाता है, नाक कान तिरछे हो जाते हैं, होंठ झड़के गिर जाते हैं। तो मेरे चेहरे से आपको कुछ भी ऐसा नजर आता है क्या? तेरी मम्मा ने तुझसे बात शुरू किया तो उसी से बात कर। सिमारे में पड़ता ही नहीं बीच में। खैर जाने दे, आगे से मैं तुझसे ये सवाल कभी नहीं पूछूंगी। अब पूछने को रहा ही क्या मम्मा, हर आदमी की जिंदगी ये बस कटती चली जा रही किसी तरह से। ये हुआ कोई जवाब? तुम चुप नहीं रह सकते थोड़ी देर? अरे मैं तो चुप ही बैठा हूँ, मैं कहाँ बोल रहा हूँ। हाँ, बोल कहाँ रहा हूँ? नाले का बांध पूरा करने के लिए 12 साल के लड़के की बलि। तू बैठ। आप चाहे कुछ भी कह लें, मेरे मुंह से एक लफ्ज ना निकले। देख बिन्नी, उदयपुर के मड्डा गांव के सरकारी ठेकेदार का अमानुषिक कृत्य। हद होती है हर चीज की। ये बता, तुझे वहाँ किसी चीज की शिकायत तो नहीं है? शिकायत तो किसी चीज की नहीं, तो और शिकायतें हैं भी। फिर भी कोई खास बात? नहीं, खास बात तो कोई भी नहीं, तो और सभी बातें खास हैं। जैसे? जैसे कि सभी बातें। ओ, तो तेरा मतलब है कि मेरा मतलब है कि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे शादी से पहले मैं मनोज को जानती थी, लेकिन मम्मा अब आकर के ऐसा लगने लगा है कि जैसे वो जानना नहीं। तो क्या उसके कैरेक्टर में ऐसा? नहीं, उसके कैरेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं। उस लिहाज से बहुत साफ आदमी है। ओ, तो फिर क्या उसके स्वभाव में ऐसा कुछ है जिससे? स्वभाव भी बिल्कुल ठीक ठाक है, बल्कि आम आदमी से ज्यादा खुश दिल कहना चाहिए उसे। तो वही तो मैं भी नहीं समझ पा रही मम्मा कि कहाँ पे क्या गलत हो रहा है। अच्छा, आर्थिक स्थिति तो ठीक है उसकी, और सेहत? बिल्कुल ठीक। अरे जब सब कुछ ठीक ही ठीक है तो शिकायत किस बात की है? अरे तुम बात को समझने भी दोगे या बीच में टपर टपर करते रहोगे? जब इनमें से तुझे किसी चीज से कोई शिकायत नहीं है, तब या तो कोई खास वजह या मैं तुझे अभी नहीं बता सकती। वजह सिर्फ वो हवा है मम्मा, जो हम दोनों के बीच से गुजरती है। क्या कहा? हवा? हाँ, हवा। ये वजह बताई है इसने, हवा। मैं तेरा मतलब नहीं समझी। मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकती, किसी दूसरे को तो क्या मैं खुद को ही नहीं समझा सकती। मम्मा ऐसा भी होता है क्या कि दो लोग जितना एक दूसरे को जानते हैं, एक हवा में सांस लेते हैं, उतना ही एक दूसरे से अजनबी महसूस करने तो लगे। क्या तुम दोनों ऐसे ही महसूस करते हो? कम से कम मैं अपने बारे में तो ऐसा कह ही सकती हूँ। बिन्नी, तूने अभी जो बात कही, अगर तेरी बात सच है तो उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी अड़चन। पर कौन सी अड़चन मम्मा?
उसके हाथ से छलक गया चाय का प्याला, या उसके ऑफिस से आने में आधे घंटे की देरी, ये सब छोटी छोटी बातें अड़चने नहीं हुआ करती, लेकिन अड़चने बन जाया करती। ये गुबार सा भरा रहता है हर वक्त मेरे अंदर, और मैं चाहती हूँ कि किसी तरह से उसे बाहर निकाल फेंकूं। और आखिरकार वो सीमा आ ही जाती है जहां पहुंच के वो निढाल हो जाता है। ऐसे में वो सिर्फ एक ही बात कहता है। वो क्या? कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कोई ऐसी चीज लेकर के गई जो मुझे किसी भी रूप में स्वाभाविक नहीं रहने देती। कौन सी चीज? कौन सी चीज? मैं भी उससे यही पूछती हूँ कि कौन सी चीज, तो उसका एक ही जवाब होता है, वो क्या? कि इसका पता या तो मुझे इस घर से या फिर अपने अंदर से चल सकता है, वो कुछ नहीं बता सकता। ये सब कहता है वो, और क्या क्या कहता है? वो इस समय बात तुमसे नहीं मुझसे कर रही है। पर बात तो मेरे घर की हो रही है ना। तुम्हारा घर? क्यों? ये मेरा घर नहीं है। सचमुच तुम इसे अपना घर समझते हो? नहीं नहीं, कह दो जो कहना चाहती हो, कह दो। 10 साल पहले मुझे कहना चाहिए था जो मैं आज कह रही हूँ। नहीं नहीं, कह दो। इससे पहले 10 के 11 साल है, कह दो। नहीं होने पाएंगे 10 के 11, अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो। नहीं होने पाएंगे सचमुच। काफी अच्छा आदमी है जगमोहन। अब तो लखनऊ में उसका ट्रांसफर भी हो गया है। कल मिला था अमीनाबाद में, कह रहा था आऊंगा किसी दिन मिलने। डैड! ऐसी कौन सी बात कह दी मैंने? तारीफ ही की है उस आदमी। खूब करो तारीफ, और जिसकी बन सके उसकी तारीफ करो। बिन्नी, पहले जब मनोज खुद यहाँ आया करता था, दिन रात पड़ा रहता था, तब क्या उसे इस बात का पता नहीं चला? मैं उसे ये सब नहीं पूछती। लेकिन क्यों नहीं पूछती? क्योंकि मुझे कहीं ऐसा लगता है कि, कैसे बताऊं कैसा लगता है। मामा जितने विश्वास से वो ये बात कहता है ना, उसे मुझे अपने अंदर से अजीब सी एक चिढ़ होने लगी। मन करता है अपने आसपास की सभी चीजें तोड़ फोड़ डालूं, कुछ भी ऐसा कर डालूं जिससे कि उसे अंदर से चोट पहुंचा सकूं। उसे मेरे लंबे बाल नहीं बहुत पसंद है, तो चाहती हूँ कि कहीं जाके इन्हें कटवाए। वो मेरी नौकरी करने के पक्ष में नहीं, इसलिए चाहती हूँ कि कहीं पे भी छोटी मोटी नौकरी ढूंढकर कर डालूं, कुछ भी ऐसा कि एक बार वो अंदर से तल मिलाओ। लेकिन कर कुछ नहीं पाती, और जब नहीं कर पाती हो तो खींच कर यहाँ चली आती है, क्योंकि ये तेरा अपना घर है बेटा। मेरा अपना घर, और मैं यहाँ आती ताकि फिर एक बार ये खोजने की कोशिश कर देख सकूं कि कौन सी चीज है वो जिसे लेकर बार बार मुझे हीन किया जाता है। तुम बता सकती हो मामा, वो कौन सी चीज है और कहां पर है इस घर में? इस घर की खिड़कियों में, दरवाजों में, छतों में, दीवारों में, तुम में, अशोक में, डैडी में, किन्नी में, कहां है वो मनोज की? बताओ ना मामा, बताओ ना, कहां छुपी है वो मनोज चीज जो वो कहता है मैं इस घर से अपने अंदर लेकर के गई हूं। कुछ पता ही नहीं चलता यहाँ तो। क्या कह रही तू? बताओ, चलता है कुछ पता? स्कूल से आई थी तो घर पर कोई भी नहीं था, और अब आई हूँ तो घर पर तुम भी हो, डैडी भी है, बिन्नी दी भी है, और सब लोग ऐसे चुप है जैसे। तू अपना बता, आते ही चली कहाँ गई थी? कहीं भी चली गई थी। घर पर कोई था जिसके पास बैठती है। दूध गर्म हुआ मेरा? अभी हुआ जाता है। अभी हुआ जाता है। स्कूल में भूख लगे तो कोई पैसे ही नहीं होते पास में, और घर आओ तो घंटा घंटा दूध ही नहीं होता गर्म। तुझसे कहा ना अभी हुआ जाता है। तुम वहाँ ठूठ की तरह खड़े रहोगे या दूध गर्म करने जाओगे? हाँ, मैं ही जा रहा हूँ दूध गर्म करने। और हाँ, तू फिर एक किताब फाड़ लाई। अरे अपने आप फटते तो मैं क्या करूं? आज फिर वही हुआ मेरे साथ कंप्यूटर क्लास में। मिस ने कहा कि तुम इसकी बात बाद में करना। रोज कहती हो बाद में करना, बाद में करना। अगर आज भी मुझे सीडी का डिब्बा ला कर ना दिया ना तो कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मिस ने सारी क्लास के सामने मुझसे कहा कि तू और तेरी मिस रोग लगा रखा है जान को। तो उठा लो ना मुझे स्कूल से, जैसे शौकी मारा फिरता साथ मैं भी फिरती रहूं। शौकी क्या लगा के रखा है? क्यों तमीज से बात करनी नहीं आती है? क्यों फिरता नहीं वो मारा साथ? तुम यहाँ थी तो क्या कुछ नहीं कहा करती थी उसके बारे में?
तुम्हारा भी तो बड़ा भाई है ना, चाहे एक ही साल बड़ा है तो बड़ा ही। बहुत जुबान खोल दी तुमने सर की। अगर यही बात मैं कह दूं ना इससे, तुम तो पहले जो जो कहना है वो कहो, फिर तुम देख लेना। कहना क्या है, मैं तो दूध गर्म कर रहा था इसका। कल मुझे सीटी का डिब्बा जरूर चाहिए। और मिस बैनर्जी ने सब लड़कियों से कहा है आज की फाउंडर के पीटी के लिए 3 नए पेट। कितने? 3। अरे सब लड़कियों को बनवाने हैं। और तुमने कहा था कि क्लिप और मोजे इस हफ्ते आ जाएंगे, आ गए क्या? कितनी शर्म आती रोज मुझे फटे मोजे पहनकर स्कूल जाने में। देख, तू आते ही अपना बैग खुला छोड़ के गई थी, मैंने बंद किया है। जाए से पहले अंदर रख करा। मेरी बात सुनी तुमने? सुन ली है। तो जवाब क्यों दिया कुछ? मैं कर रही हूँ क्लिप और मोजा की बात और कह रही बैग रख के आ अंदर। हम कर पाते थे कभी इतनी बातें? जरा सी बात कह दी तो रास्ते ऐसे कस दिए जाते थे कि बस। क्या कह रही तू? कुछ नहीं, तुमको सोच रही हो मम्मा? सोच नहीं रही हूँ, देख रही हूँ कि कुछ ठीक करने के लिए बाकी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं ना। कौन आने वाला है? सिंघानिया, इनका बॉस। डैड, आजकल नया नया आना शुरू हुआ है। तुम क्यों परेशान होती हो मम्मा? तुम्हें तो आदत हो गई है ऐसी बातें सुनने की। तुम क्यों अपना मन दुखी करती हो? मुझसे अब नहीं समझता बिन्नी, अब मुझसे नहीं समझता। एक बात बताओ, जो तुमसे नहीं समझ सकता वो किसी और से समझ सकता है इस घर में? जब से बनी हुई हूं तब से देख रही हूं तुमने अपने आप को घटाकर क्या कुछ नहीं किया इस घर के लिए। सब कुछ तो करती चली आई, लेकिन हुआ क्या उससे? अब तुम्हें इसी वक्त सारे घर में धूल फैलानी है? जुनेजा की फाइल ढूंढ रहा था, लो नहीं ढूंढता। देखो मम्मा, ये मुझे तंग कर रहा है। क्यों चिल्ला रही है? चिल्ला रही हूँ कि शौकी है तो शोकी शोकी क्या लगा के रखा है? बड़ा भाई है तेरा, अशोक भैया नहीं बोल सकती? अशोक भैया वो ये अशोक इस समय अंदर क्या कर रहा है? बड़ा सो रहा था अब तक। मैंने जाकर जगा दिया तो लगा मेरे बाल खींचने। कौन सो रहा था? मैं? बिल्कुल झूठ। शेव करनी छोड़ दी क्या तूने? फ्रेंच कट रखने की सोच रहा हूँ, ऐसी लगेगी मेरे ऊपर। मेरी बात सुनी नहीं किसी ने? अंदर मेरे बाल खींच रहा था और यहाँ कर अपनी फ्रेंच कट बता रहा है। तुझसे एक बात पूछूं? पूछो। इस लड़की की क्या उम्र होगी? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि 14 साल की उम्र में ये लड़की। 15 साल। वो 15 साल की है। 15 साल की लड़की कितनी बड़ी होती है? 15 साल की लड़की 15 साल बड़ी होती है और 15 साल बड़ी ही होना चाहिए उसे, जबकि ये लड़की बच्ची नहीं है जो तू इसके बाल खींच रहा था। ओ, तब तो सचमुच मुझे अपनी गलती माननी चाहिए जरूर माननी चाहिए कि मैंने खामखा इसके हाथों से वो किताब छीन ली। कौन सी किताब? झूठ बोल रही है, मैंने कोई किताब नहीं ली इसकी। कौन सी किताब? ये किताब। झूठ, बिल्कुल झूठ। मैं देखी भी नहीं किताब। नहीं देखी? तू तकिए के नीचे रखकर सोए तो कुछ भी नहीं, और मैंने जरा सा निकाल कर देख भर ली तो। मैं देख सकता हूँ। नहीं, हाँ, आपके देखने की नहीं है। और फिर पूछो मुझसे इस लड़की की उम्र कितने साल है? ये वही किताब है ना, फैंटेसी? ठहरो, पहले मुझे यहाँ कोई ये बताएगा कि मेरी उम्र कितने साल है। ऐसी क्या बात कह दी किसी ने? मैं पूछ रहा हूँ मेरी उम्र कितने साल है? कितने साल है मेरी उम्र? तुम्हें ये पूछ कर ही जानना? हाँ, पूछ कर ही जानना है मुझे। कितने साल हुए मुझे जिंदगी का भार ढोते हुए, और उनमें से कितने साल बीते मुझे इस परिवार की देख रेख करते हुए, और उसके बाद मैं पहुंचा कहां? जिसे देखो वही उल्टे ढंग से पेश आता है, जिसे देखो वही बदतमीजी से बात करता है। मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था डैडी कि हाँ, हर एक के पास एक न एक वजह है। इसने इसलिए कहा, उसने उसलिए कहा। क्या मैं पूछ सकता हूं क्या हैसियत है मेरी इस घर में कि जो जब जिस वजह से जो भी सुना दे मैं चुपचाप सुनता रहूं? हर वक्त की धुतकार, हर वक्त की कोच, बस यही कमाई है मेरे इतने सालों की। ये सब किसे सुना रहे? किसे सुना सकता हूं? कोई है जो सुन सकता है? और जिसे सुनना चाहिए वो लोग तो मुझे रबर स्टैम्प का सिवा कुछ समझते
जानते ही नहीं है। ये बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे हो ठहरो तुम। मामा। तू ठहर, मुझे इनसे इतना पूछने दे कि एक रबर स्टैम्प के माने क्या होते हैं? एक अधिकार, एक रुतबा, एक इज्जत। ये कब कब मिली है इनसे इस घर में किसी को, और किस माने में कहते हैं ये? किसी माने में नहीं। मैं इस घर में रबर स्टैम्प भी नहीं हूं, सिर्फ रबर का टुकड़ा हूं, बार बार खींचे जाने वाला रबर का टुकड़ा। इसके बाद मुझे कोई एक वजह बता सकता है, कोई एक वजह कि क्यों रहना चाहिए मुझे इस घर में? मैंने तुमसे एक छोटी सी बात पूछी थी। हाँ, छोटी सी ही बात तो है ही। अधिकार, रुतबा, इज्जत, ये सब कुछ बाहर के लोगों से मिला है इस घर को। इस घर का आज तक कुछ बना है या आगे बन सकता है तो सिर्फ बाहर के लोगों के भरोसे। मेरे भरोसे तो सिर्फ बिगड़ता ही आया और आगे बिगड़ सकता है। ये आज तक बेकार क्यों घूम रहा? मेरी वजह से। एक रात बिना बताए क्यों घर से भाग गई थी? मेरी वजह से। और तुम भी इतने सालों से क्यों चाहती रही हो? सुन रहे हो तुम लोग? सुन लो। अपनी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूं, तुम्हारी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूं, इन सबकी जिंदगियां चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूं। इसके बाद भी मैं इस घर से चिपका हुआ क्योंकि मैं अंदर से आराम तलब होकर घुस रहा हूं, मेरी हड्डियों में जंग लगा हुआ। मैं नहीं जानती कि तुम सचमुच ऐसा ही महसूस करते हो। सचमुच महसूस करता हूं। मुझे पता है मैं एक कीड़ा हूं जिसने अंदर ही अंदर इस घर को खा लिया। पेट भर गया, हमेशा के लिए भर गया, और बचा भी क्या है खाने के लिए? क्या रहता रहूं यहाँ? डैड सुनिए तो। मामा, तुम्हारा ख्याल है कि अरे लौट आएंगे शाम तक। हर शुक्र शनिचर का यही तमाशा है इस आदमी का। थू, थू। अब तुझे वहां क्या हो रहा है? मुझे क्या हुआ? ये टोस्ट है, कोयला है, कोयला। इधर आएगी? नहीं आऊंगी। नहीं आएगी तू? नहीं आऊंगी। अंदर जाओ तो बाल खींचे जाते हैं, बाहर आओ तो किटपिट 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 किटपिट, और खाने को कोयला। अब उधर आके इसके तमाचे और खाने। मैं देखता हूँ उसे। अशोक, कम से कम इस लड़की को तो मुझे पहले मैं इसे सुन मेरी बात। कम से कम इस वक्त तुझे कहीं नहीं जाना है। वो अभी आने वाले हैं थोड़ी देर में। कौन आने वाला है? अरे मामा का बॉस, क्या नाम था उसका? अच्छा, वो आदमी। टेलीग्राम हो गया। तू मिला इससे? 2 बार कहाँ? इसी घर में। और दोनों बार मैंने इसी के लिए बुलाया था, और आज भी इसी की खातिर। मेरी खातिर? हाँ। अरे मुझे क्या लेने देना उस टेलीग्राम से? मम्मा उसके जरिए तेरी नौकरी की बात कर रही है। मुझे नहीं करनी कोई नौकरी वोकरी। अरे और कम से कम उस टेलीग्राम के जरिए तो हरगिज ही नहीं। क्यों? क्या बुराई है उस टेलीग्राम में? अरे टेलीग्राम है साला, जिसे ना बैठने का शौर है और ना बात करने का। 1.5 लाख तनख्वाह है, पूरा दफ्तर संभालता है। 1.5 लाख तनख्वाह है, पूरा दफ्तर संभालता है, पर इतना होश नहीं कि अपनी पत्नियों की जिद बच जाए। तुम्हारा बॉस ना होता ना तो कब का उस दिन कान से पकड़कर घर से निकाल दिया होता। सोफे पर टांग पसारे आप सोच कुछ रहे हैं, जान खुजाते हुए देख इसी तरफ रहे हैं, और बात मुझसे कर रहे हैं। अच्छा तो ये बताइए कि आपके राजनीतिक विचार क्या हैं? राजनीतिक विचार है तुम्हारी खुजली और इसका लोशन। ये लोग हैं, देख लो, ये लोग हैं जिनके लिए मैं रात दिन जानमारी करती हूँ। पहले 5 सेकंड आदमी की आंखों में घूरता रहेगा, फिर होठों के दाहिने कोने से जरा सा मुस्कुराएगा, फिर एक एक लफ्ज को चबाते हुए पूछेगा आज क्या सोचते हैं? आजकल युवा लोगों में इतनी अराजकता क्यों है?
ढूंढ ढूंढ कर सरकारी हिंदी का लफ्ज आता है तिड़िकझाम साला। युवा लोगों में अराजकता। जिंदगी में तुझे भी कुछ करना धरना है या बाप की तरह बैठ तो कर? ये हर बात पर खामखा उनका जिक्र बीच में क्यों लेकर आती हो? इसलिए कि पढ़ाई तूने पूरी नहीं की, एयर फ्रिज में तुझे नौकरी दिलाई, वहां से भी 6 हफ्ते के बाद छोड़कर चला आया और अब नए सिरे से कोशिश करना पर चाहती। क्यों करना चाहती हो? मैं पहले भी कह चुका हूँ, जिस चीज में मेरी दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी तो सिर्फ तेरी 3 चीजों में है। ठहरो मम्मा। मुझे बात करने दे इस लड़के से। दिन भर घर पर बैठकर रोना, तस्वीरें काटना और घर का ये सामान वो सामान। किसे घर कहती हो तुम? तू क्या समझता है? तिड़िकझाम है। देख अशोक, मम्मा के कहने का मतलब सिर्फ इतना मैं है नहीं कि जानता मतलब। तू घर छोड़कर चली गई है, मैं यहीं रहता हूँ। तो फिर तू भी क्यों नहीं चला जाता? कैसी बातें कर रही हो मम्मा? कैसी बातें कर रही हूँ? आखिर ये लोग मुझे समझते क्या हैं? एक मशीन जो आटा पीसकर सबके लिए दिन को रात और रात को दिन करती रहे, लेकिन किसी की नजर में जरा सा भी नहीं आता कि किस तरह। सावित्री। अरे नमस्ते सर, आइए आइए सर, आइए सर, आइए आइए, ये आइए इधर आइए प्लीज। सर ये मेरी बड़ी बेटी है बिन्नी और अशोक से तो आप मिल ही चुके हैं। ये वही लड़की है ना जिसका पिछले साल ऑपरेशन है? ना वो तो किसी दूसरी मिसेस माथुर की लड़की का हुआ था, नहीं सर। मगर हुआ था किसी लड़की। पता नहीं सर, आप बैठिए ना। इतने लोगों से मिलना जुलना होता है कि बस 5 मिनट बाकी हैं 7 बजने में। जी। उनका विशेष अनुरोध था कि मैं अवश्य पहुंच जाऊं। जी सो मैं कुछ विशेष लोगों को बुला रखा है खास तौर से मिलने के लिए। तुम कॉलेज में पढ़ती हो? जी, ये आप कॉलेज में नहीं है। अच्छा हाँ, तुमने बताया था तो तुम खड़े क्यों हो? बैठो। नहीं, वो मैं ये सोच रही थी कि ये चले जाएंगे तो मैं चाय कॉफी बना के। ना चाय वाय कुछ नहीं, वैसे भी मैं चाय बहुत ही कम पीता हूँ। एक लेख था कहीं, कहाँ था? हाँ, रीडर्स डाइजेस्ट में। हाँ। ये रीडर डाइजेस्ट भी न जाने क्या क्या चीजें निकाला करते। अपने यहाँ तो बस ये कहानी वो कहानी, कोई अच्छी सी पत्रिका तो देखने को मिलती ही नहीं है। पिछले साल एक अमेरिकन आया था, कह रहा था कि ऐसा है मामा की। तू रुक जा, अभी रुक जा सर, एक प्याली तो लेंगे ही चाय। ना, बिल्कुल नहीं। अंतरराष्ट्रीय संपर्क है कंपनी का, सो सभी देशों के लोग तो मिलने जुलने आते ही रहते हैं। अरे मैं और तुम्हें क्या बताऊं, जापान से तो पूरा का पूरा एक प्रतिनिधि मंडल ही आया था पिछले दिनों मिलने। कुछ भी कहो, जापान ने इन सब की नाक में नकीर डाल रखी है। अरे तुम खड़ी क्यों हो? मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि तुझसे कहा ना रुक जा। सर आप कॉफी लेंगे तो मैं कॉफी ले आऊं। ना चाय ना कॉफी। और एक घटना सुनाऊं कॉफी पीने के संबंध में। ये घटना आज की नहीं है, ये उस वक्त की है जब मैं अपने विश्वविद्यालय के साहित्य सभा का महामंत्री था। साहित्यिक गतिविधियों में तो मुझे रुचि प्रारंभ से ही थी ना। ऐसा है, मैं तू रुक जा, मैं आपके लिए नमकीन लेकर आती हूँ सर। बैठो। अरे वहां नहीं, वहां नहीं, यहाँ यहाँ। ओह, बैठो। मैंने तुम्हें कहीं देखा है। जी मुझे? हाँ, किसी इंटरव्यू में। नहीं तो फिर भी लगता है कहीं देखा है। ये बड़ी विचित्र सी बात नहीं है क्या? कि बहुत से लोगों की शक्ल आपस में एक दूसरे से मिल जाती है। जी हमारे, जानती हो, हमारे एक अंकल हैं, अगर पीठ से देखो तो एडवाणी नजर आते हैं। हमारी आती है, गर्दन काट कर देखो ममता बनर्जी नजर आती है। जीवन की विचित्रताओं की ओर अगर ध्यान देने लगे तो कई बार ऐसा लगता है कि कहीं मैं भूल तो नहीं आया। नहीं, आए आए आए।
है बिल्कुल। हाँ तो मैं क्या कह रहा कि था? जीवन की विचित्रताओं की ओर ध्यान देने लगे तो जापान की औद्योगिक क्या थी वो, उसके बारे में नहीं बोल रहे थे? हाँ, और उसके बाद मैंने क्या सर आप एक घटना सुना रहे थे कॉफी पीने के संबंध में। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ लीजिए सर। हाँ हाँ, ये ले लूँ, ये ले जो लूँ। आप यही ले लेता हूँ। अरे तुम भी लो ना। अरे नहीं नहीं सर। अरे थैंक यू अंकल। नहीं नहीं आप खाइए। अरे लो ना। अरे आप खाइए। अरे ले लो। थैंक यू अंकल। तुम ले लो। हाँ लाइए लाइए। अच्छा छोड़ दो। अब सर देखिए मैंने आपसे कहा था ना आपको इसके लिए कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। किसके लिए? इसके लिए तो मैं सब कुछ करने को नहीं नहीं तैयार सर वो मैंने अशोक के लिए कहा था। हाँ हाँ, अशोक के लिए। हाँ। हाँ तुमने एक बार कहा तो था अपने किसी कजन के लिए। ना 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 ना, वो तो मिसेस मल्होत्रा ने कहा था। तुमने किसके लिए कहा? मैंने इसके लिए कहा था। अच्छा, क्या पास किया इसने? बीएससी? नहीं नहीं बीएससी कर रहा था सर लेकिन तीसरे साल बेचारा बीमार हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ तुमने बताया था कि कुछ दिन तक ये एयर इंडिया में भी रहा था। नहीं नहीं एयर इंडिया नहीं सर एयर फ्रिज में। हाँ एयर फ्रिज में रहा। जी जी। अरे आप उतनी दूर क्यों बैठे हैं? जरा करीब आ जाइए। जी वो मुझे जरा देश की जलवायु ही कुछ ऐसी है। जलवायु की दृष्टिकोण से जो देश मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया वो था इटली। इटली की सबसे बड़ी विशेषता जानती हो क्या? तुम जानती हो क्या? नहीं। अब अपनी इस सूट को ही देखो ना, अच्छा कितनी मामूली सी है, हाँ? कितनी साधारण सी है। हाँ? लेकिन अगर हमारे ऑफिस में ये हड़ताल का चक्कर न चलता तो आज हमारा ये वस्त्र उद्योग जाने कहाँ से पहुंच चुका होता। तुमने वो यूनियन का नोटिस देखा जो यूनियन के मैनेजमेंट ने हमें दिया? जी देखा है। कितनी बेतुकी बात है कि हम तो बहुत पहले से ही इतना ज्यादा डीए दे रहे हैं, उसके बाद सर थोड़ा सा लीजिए ना। तो फिर सर मैं इससे कह दूं आपसे आकर मिल लें। इससे? हाँ इससे रोज कहिए। नहीं नहीं सर इससे नहीं वो अशोक से। अरे हाँ अरे बहुत देर हो गई, अब तो मुझे चलना ही चाहिए। अच्छा सर। 7-5 तो यही हो गए। आप एक बात बताएंगे, ये जो आजकल सभी क्षेत्रों में हड़तालें हो रही हैं इनके संबंध में आप कुछ अरे क्या क्या हुआ? अरे हुआ कुछ नहीं, कीड़ा है। अपने देश में तो सैकड़ों तरह के छोटे मोटे बड़े पकड़ा गया, मसल दिया। शिव ये हिंसा की भावना इस लड़के के अंदर बहुत ज्यादा है। कोई कीड़ा हत्थे लग भर जाए इसके। और कीड़ा चाहे जितनी हिंसा करता रहे। मूल्यों का प्रश्न है मान्यवर। मैं प्रायः कहा करता हूं ना कि मूल्यों का प्रश्न है। तुम कहीं नौकरी नहीं करती? जी अब वो चाहती है करना, बोलना चाहती है हाँ लेकिन हाँ। डरती है? हाँ। किससे? अपने पति से। पति से? हाँ ये लड़की? उसे पसंद नहीं है। ये लड़की? नहीं इसका नौकरी करना। अच्छा हाँ अच्छा ठीक। तुम आओ ना किसी दिन। हाँ घर में बेबी बार पूछती है कि हमारी आंटी क्यों नहीं? जी हमारी आंटी जी सर मैं भी सोच रही थी कि आप क्या हाँ। आप क्या आऊं बेबी से आकर के मिलूं, तो सर मैं इससे कह दूं आपसे आकर मिल ले। किसे? इसे? नहीं सर अशोक से। अरे तुम तो आओगी ही। ठीक है सर। तुमसे वहीं बात कर लूंगा। ठीक है। और तुम घर में आओ जी। वो भी पूछती रहती है, तुम्हें पता नहीं? जी हाँ, जी हाँ। आंटियों को वो इतना ज्यादा चाहिए। हाँ जी सर बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। अशोक ये जा रहे हैं? जा रहे हैं आप? सोचा तो नहीं था कि इतनी देर तक आप लोगों के बीच में रहूंगा, लेकिन आप लोगों की प्यार मोहब्बत देखकर यहाँ रुकना ही पड़ा। अरे वो जो बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं, क्या नाम है उनका? निरोध महर्षि। हाँ यही नाम है। लेकिन भाषण, वाह क्या भाषण देते हैं, क्या प्रवचन करते हैं भाई। भाषण वाह 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 वाह। अब ये किस लिए? एक्टिंग देखी? एक्टिंग किसकी? मेरी ही। तो तू उसको उल्लू बना रहा था उसे। पता नहीं कौन किसे उल्लू बना रहा है। क्यों?
अरे उसे तो फिर भी 1.5 लाख तनख्वाह मिलती है। अरे शक्ल देखिए 1.5 लाख तनख्वाह वाले की। नहीं, ये देख ये लपलपाती जीभ, ये रिश्ती गुफाओं जैसी आंखें, ये मुझे तेरी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं है। सुन रहा है तू? सुन रहा हूँ। सुन रहा तो कुछ कहना नहीं है? क्या कह सकता हूँ मैं? मत कहो कुछ कहना नहीं है तो। मैं मिन्नत और खुशामद करके लोगों को घर पे लाती हूँ, उनके आने पर तू उनसे मजाक करता है, उनके कार्टून बनाता है। मुझे तेरी ऐसी हरकत बिल्कुल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। नहीं बर्दाश्त है तो बुलाते क्यों हो ऐसे लोगों को घर पर, जिनके आने से? हाँ बोल, क्या होता है जिनके आने से? रहने दो, मैं इसीलिए पहले ही चला जाना चाहता था यहाँ वो से। बात पूरी कर, क्या होता है जिनके आने से? जिनके आने से हम जितने छोटे हैं उससे और छोटे हो जाते हैं अपनी नजर में। मतलब वही तिलक धाम। अच्छा तुम ही बताओ, जब भी बुलाती हो किस वजह से बुलाती हो ऐसे लोगों को? तू क्या समझता है किस वजह से बुलाती हूँ? उनकी किसी बड़ी चीज की वजह से। एक को की वो इंटेलेक्चुअल बहुत बड़ा है, दूसरे को की उसकी तनख्वाह 1.5 लाख है, तीसरे को की उसकी तख्ती चीफ कमिश्नर की है। जब भी बुलाती हो किसी आदमी को नहीं, उसके नाम को, रुतबे को, पैसे को बुलाती हो। नहीं, मैं इसलिए बुलाती हूँ कि किसी तरह इस घर का कुछ बन सके। मेरे अकेले के ऊपर बहुत बोझ है इस घर का, जिसे मेरे साथ कोई और होने वाला हो सके। अगर मैं कुछ लोगों के साथ अपने संबंध बनाकर रखना चाहती हूँ तो अपने लिए नहीं, तुम लोगों के लिए। और इससे अगर तुम लोग छोटे हो जाते हो तो मैं छोड़ दूंगी। एक आदमी जो घर का सारा पैसा डुबोकर सालों से हाथ पे हाथ धरे बैठा है, और दूसरा अपनी कोशिशों से तो दूर मेरे सर खपाने से भी किसी ठिकाने पर लगना अपना अपमान समझता है। ऐसे में मुझसे नहीं निभ सकता। जब यहाँ पर किसी को किसी चीज का कोई दर्द ही नहीं है तो मैं क्यों खटती रहूं? क्यों ना मैं सुरखरू होकर बैठ जाऊं? उसमें से कम तुम में से कोई छोटा तो नहीं हो जाएगा? बोल अशोक, अपने बड़प्पन से जिंदगी काटने का कौन सा तरीका सोचा है तूने? अरे जब नहीं निपटा इनसे तो क्यों निभा जाती है इसे? मैं निभा जाती हूँ क्योंकि कोई और निभाने वाला नहीं है। ये बात पहले भी बहुत बार की जा चुकी है इस घर में। तो तू सोचता है कि मम्मा आज तक जो कुछ भी करती है मैं पूछता हूँ क्यों करती है, किसके लिए करती है? मेरे लिए करती है, तू घर छोड़कर चली गई है, बिन्नी के लिए करती है, वो दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही है। डैड के लिए करती है, उनकी हालत देखकर रहम नहीं आता। और सबसे ज्यादा तो वो तेरे लिए करती है। शायद मैं ही इस घर में सबसे ज्यादा नाकारा हूं, पर ऐसा क्यों हूं? ये मैं नहीं बता सकती। कम से कम अपने बारे में तो बता ही सकती है। तो क्यों चली गई थी घर छोड़कर? मैं चली गई थी क्योंकि तू मनोज से प्रेम करती है, तो तुझे ये गुट्टी कुछ कमजोर नहीं नजर आती? देख, तो मुझसे भी वही बात कर मैंने रहा है। कहा था ना मत कर बात। तुझे पता है ना क्या कहा तूने? पता है ना? ठीक है, आज से मैं अपनी जिंदगी को खुद देखूंगी, तुम लोग अपनी अपनी जिंदगियों को खुद देख लेना। मेरे पास अब बहुत साल नहीं है जीने के लिए, लेकिन जितने भी हैं उसे मैं इस तरह घुटते हुए नहीं काट सकती। मेरे करने से जो कुछ भी इस घर का हो सकता था हो चुका। अब इसे मेरी तरफ से निश्चित अंत समझना है, निश्चित अंत। अशोक, ये डिब्बा खोल देगा भाई? मुझसे नहीं खुलेगा। अरे नहीं खुलेगा तो लाया क्यों था? तूने ही तो कहा था जो जो उधार मिल सके ले आ बनिए से। मैं अपना फोन भी रिचार्ज कराया और एक कॉल भी कर ली। कहाँ? जुनेजा अंकल के यहाँ। डैड से बात हुई? नहीं, जुनेजा अंकल से हुई। तो क्या कहा? मतलब डैड के घर वापस आने के बारे में? कहा है नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? नहीं, जुनेजा अंकल आएंगे। मामा से कुछ बात करना चाहते थे, 6 साढ़े 6 तक आ जाएं शायद। मम्मा का मूड वैसे ही ऑफ है, ऊपर से वो आकर के बात करेंगे। चेहरा देखा था सुबह ऑफिस जाते थे?
साड़ी तो बहुत बढ़िया बांध कर गई, जैसे किसी शादी का न्योता। मुझे लगा कि उन्हें ऑफिस से कहीं जाना होगा इसलिए, लेकिन कह करके तो गई थी कि 6:30 तक के आ जाएंगी। तूने पूछा? भाई मैंने तो इसलिए पूछा था कि उसी हिसाब से मैं अपना प्रोग्राम सेट करती ना, पर सच कुछ पता ही नहीं चलता किस चीज का? कि मन में क्या सोचती है। और कह के गई थी कि 6:30 तक के आ जाऊंगी, लेकिन उनके चेहरे से ऐसा लगता था कि जैसे जैसे कोई फैसला कर लिया। अच्छा नहीं है ये, इसे अच्छा कहता है तू? इसलिए कि हो सकता है कुछ ना कुछ हो इससे। क्या हो? कुछ भी। जो चीज बरसों से एक ही जगह पर रुकी हुई है, उसे वहीं रुके नहीं रहना चाहिए। तो तू सचमुच चाहता है कि? सचमुच चाहता हूं कि बात किसी भी एक नतीजे तक पहुंच जाए। तू नहीं चाहती? मुझे तो डर लगता है आजकल तेरी बातों से। गलत तो नहीं लगती मेरी बातें? पता नहीं, हालांकि सही भी नहीं लगती। उफ, ये डिब्बा मुझसे नहीं खुल रहा भाई, इसे चाकू से नहीं खुलेगा ये। इसकी नोक इतनी मर चुकी है कि तो क्या करूं? कोई और चीज नहीं है। मैं कैसे बता सकती हूँ? मैं तो खुद इस घर में इतनी बेगानी महसूस करने लगी हूँ आजकल की। पहले नहीं करती थी। पहले तो महसूस करना ही महसूस नहीं होता था, और कुछ कुछ महसूस होना शुरू हुआ जब, तो पहला मौका देखते ही घर से। तो मुझसे फिर वही बात करने लगा। अरे बुरा क्यों मानती है? मैं खुद अपने आप को बेगाना महसूस करता हूँ, और महसूस करना शुरू किया है मैंने तेरे जाने के बाद। मेरे जाने के दिन से? महसूस शायद पहले भी करता था, पर सोचना तभी से शुरू किया। और सोचकर जाना क्या है? एक खास चीज है इस घर के अंदर जो। तू भी वही कहता है? और कौन कहता है? कोई भी, लेकिन कौन सी चीज है वो? तू नहीं जानती? मैं कैसे? अरे तुझसे ही तो मैंने जाना है उसे, और तू कहती है तू कैसे? मुझसे जाना है तूने? मैं समझी नहीं। ठीक है। उस चीज को जानकर भी ना जानना ही बेहतर है शायद। पर आदमी दूसरे को धोखा दे भी ले, अपने आप को कैसे? अरे भाई तू तो ऐसी बात करता रहता है। ये देख, ये डिब्बा अगर नहीं खुलेगा तो। हाथ कांप क्यों रहा है तेरा? कहाँ? नहीं तो अभी खुल जाता है ये, बस तेज औजार चाहिए। 1 मिनट नहीं लगेगा। कैसे कहता है? क्या मैं सचमुच जानती हूँ? चल अंदर, कहा ना अंदर चल। चल अंदर, अरे चल ना, चल अंदर, जा, चल। ये सब क्या हो रहा है? हाँ ना, अभी पता चलता है तुझे। अशोक क्या किया है इसने? ये डिब्बा ले, खुल गया है, और तुझे तो मैं रुक अपनी। जा अशोक, सिर फिर गया क्या तेरा? फिरा नहीं, फिर जाएगा भाई जो। क्या किया क्या है इसने? इसी से पूछ क्या किया है? माय गॉड, बोलती क्यों नहीं? जबान सिल गई है क्या तेरी? सिल नहीं, थक गई है ये बताने में कि मर्द और औरत आपस में क्या? कैसे। इसी से पूछ, बता दे कि तुझे सब कुछ, जैसे बात सुरेखा को बता रही थी। वो बता रही थी मुझे कि मैं उसे बता रही थी? तू बता रही थी। वो बता रही थी? तू बता रही थी, और देखा कि मैं पीछे खड़ा सब कुछ सुन रहा हूँ तो। सुरेखा भागी थी कि मैं भागी थी? तू भागी थी। वो भागी थी? तू भागी थी, और मैंने दौड़कर पकड़ लिया, तो लगी चिल्लाकर सबको सुनाने कि ये मामा से मेरी शिकायत करता है, और मामा घर पर नहीं है इसलिए मुझे पीट रहा है। ये सच कह रहा है? बात सुरेखा ने शुरू की थी। वो बता रहे थे कि कैसे उसके मम्मी डैडी। और तुझे बड़ा शौक पड़ा ये जानने का कि कैसे उसके मम्मी डैडी आपस में नहीं, यही तो खास बात है। चुप कर अशोक, इससे कोई कभी कुछ नहीं कहता। रोज किसी न किसी बात पे मुझे पीट देता है। क्यों पीट देता है वो तुझे? क्योंकि मैं अपनी सब चीजें से नहीं देती, उसे देने। उसे
और अगर मैं मम्मा से कह देती हूँ ना तो अकेले मेरा गला दबाने लगता है। ये किसकी बात कर रही है अशोक? अरे ऐसे ही बकवास कर रही है, झूठ मूठ की। झूठ मूठ? मेरा पायलट पेन तेरी वर्णा के पास नहीं है। वर्णा? ये वर्णा कौन है? वही उद्योग बंधु वाली जिसके पीछे जूते चटकाता फिरता है। तू ठहर जा, मैं तेरी जान निकाल कर रहूंगा। अशोक! नहीं, इसकी जबान जिस तरीके से बढ़ गई है ना, मैं इसे नहीं छोड़ने का। उद्योग बंधु वाली। तू हट जा बिन्नी, नहीं बिल्कुल नहीं। मैं अशोक, कहता हूँ तू हट जा, मैं इसे नहीं छोड़ने का। वरना उद्योग बंधु तू हट वाली। जा बिन्नी, नहीं अशोक। हट जा। वरना उद्योग बंधु वाली। अरे अशोक सुन। चाय लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं क्यों? एक ही कप है, पी लो ना। नहीं, मुझे चाय पीने किसी के साथ बाहर जाना है। किसके साथ? जगमोहन के साथ। वो यहाँ आएंगे? हाँ, लेने आएगा। क्यों? नहीं, वो जुनेजा अंकल भी आने वाले हैं तो। उनका कैसे पता चला कि वो आने वाले? नहीं, अशोक ने फोन किया था ना डैड का हालचाल लेने के लिए, तो उन्होंने कहा कि तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन फिर भी मम्मा जब वो आ ही रहे हैं तो। कह देना मैं घर पर नहीं हूँ, पता नहीं कब तक लौटूंगी। लेकिन अगर वो कहे कि मैं यहाँ पे इंतजार करूंगा अरे तो करने देना इंतजार। लेकिन तो जानती हो ना मम्मा कि डैड को ये सब पसंद नहीं है। अरे तेरे डैडी को कुछ पसंद भी है, किसी को पसंद भी करते हैं तेरे डैडी। और जगमोहन भी बेकार का आदमी नहीं है। आज उसे एक मीटिंग में जाना था, लेकिन मेरी वजह से उसने कैंसिल की है। ये नहीं कि जब कहा आ जाओ तो आ गया, जब कहा चले जाओ तो चला गया। मैं जा रहा हूँ बिन्नी यहाँ से। अरे अरे तू अब कहाँ जा रहा है? रुक जा अशोक। यहीं तक बाहर, अरे जुनेजा अंकल आ रहे हैं। तब तक आ जाऊंगा शायद। अशोक सुन तो मेरी। आ ही जाऊंगा। अशोक चाय की पत्ती लेते आना। खत्म हो गई है। बिन्नी, हाँ बोलो ना मम्मा। मुझे तुझसे एक बात करनी है। कहो। अगली बार आने पर मैं तुझे शायद यहाँ ना मिलूं। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, मैंने आज जगमोहन को इसीलिए बुलाया। मैं जानती थी कि एक दिन ऐसा आने ही वाला है। अब कुछ नहीं हो सकता बिन्नी, कुछ नहीं हो सकता। तो तुमने फैसला कर लिया है? हाँ, अब मैंने फैसला कर लिया है। अब जा तू। एक बार और सोच लेती मम्मा। लेकिन कब तक और क्यों? साल पर साल कि इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए। एक दिन दूसरा दिन, एक साल दूसरा साल। अब भी सोचो और सोचो। घर दफ्तर चक चक किट चक चक किट। कुछ बात सोचो, होने तो जो होता है। कुछ भी नहीं सोचूंगी, होने दूंगी जो होता है। हेलो कुकू। अरे कुछ पता ही नहीं चला तुम्हारे आने का। मैंने देखा कि अपने से बात कर रही है इसलिए। अरे इंतजार में थी। तुम सीधे ही आ रहे हो ना? ना 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 ना, 2 मिनट रुका बस पोल स्टार पे, डिजाइन देना था उनका। उसके बाद घर जाके नहाया और सीधा तुम्हारे घर को। सीधा कहते हो इसे? तुम नहीं बदली बिल्कुल, आज भी उसी तरह डांटती हो। बात इतनी ये कुकू डालनी कि दफ्तर के कपड़ों में सारी शाम उलझन रहती, इसलिए सोचा कि लेकिन मैंने कहा नहीं था कि दफ्तर से सीधे मेरे पास आना, बिना 1 मिनट भी जाया किए। अरे जाया कहाँ किया 1 मिनट भी, पोल स्टार में तो। तुम्हारी बहानेबाजी मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है। अरे भाई तुम जो जी चाहे कह लो, लेकिन बिना वजह लगाम खींचे जाना मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है। अरे बैठ रहे हो, चलना नहीं है? अरे भाई 1 मिनट चल रहे हैं बस, आओ बैठो। बताओ। जिस तरह तुमने फोन किया अचानक, उससे मुझे कहीं लगा कि जगमोहन, क्या बात, मैं वहां पहुंच गई जहां पहुंचने से डरती रही हूँ आजकल। परेशान नहीं होते इसका। मैं सच कह रही हूँ। आज अगर तुम मुझसे कहो कि
घर में कोई नहीं है क्या? हाँ, बिन्नी है अंदर, ओ, यही है वो? उसका तो सुना था कि आई हुई है कल से। देखो, मुझे आज तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, आज और अभी। अब सुनने के लिए तो ले आया हूँ, लेकिन फोन पर तुम्हारी आवाज से मुझे लग गया था। मैं उस समय बहुत वो थी। वो तो इस वक्त भी हो। देखो, तुम कितनी अच्छी तरह समझते हो मुझे, कितनी अच्छी तरह। इस वक्त मेरी अंदर से जो हालत है ना, वो प्लीज। एक तुम ही तो हो जिस पर मैं। अरे कहती क्यों? कहने की बात है ये। फिर भी मुंह से निकल ही जाता है। देखो ऐसा है, नहीं नहीं, यहाँ नहीं, ऐसा है बाहर चलकर बात करो। देखो एक सुझाव है मेरा। बोलो। अरे यहीं पे बात कर लो जो करनी है, उसके बाद तो नहीं नहीं, यहाँ मुझसे बात नहीं हो सकती। हाँ, तुम मेरे साथ बाहर चलने में कुछ ऐसा वैसा महसूस करते हो तो अलग बात है। कैसी बात करती हो? तुम जहां दिखाओ चलते हैं। भाई मैं तो इसलिए कह रहा था हाँ, कि नहीं नहीं, तुम्हारी बात मैं गलत नहीं मानती। अच्छा ये बताओ कि कहाँ चलो? जहाँ भी तुम ठीक समझो। मैं ठीक समझू? हाँ। हमेशा तुम नहीं दे गया करती थी। अच्छा ठीक है, उस छोटे से रेस्टोरेंट में चले जहाँ के कबाब तुम्हें बहुत पसंद थे। तब के बाद तो मैं वहाँ कभी गई ही नहीं। वहां? अब मैं वहां नहीं जाता, लेकिन अगर तुम्हारा वहीं चलने का मन हो तो चल भी सकते हैं। देखो, चलने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। हाँ। वैसे तो उन दिनों भी तुमने मेरे मुंह से ऐसी बात सुनी होगी, लेकिन कल रात मैंने मन में एक फैसला कर लिया है। हाँ, सचमुच एक फैसला कर लिया है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अरे तुम उधर कहाँ चले गए? ऐसे ही किताब देखना चाह रहा था जरा। तुम्हें तो शायद मेरी बात पर विश्वास ही नहीं आ रहा होगा ना। सुन रहा हूँ मैं। मेरे लिए तो पहले ही असंभव था ये सब सहना, लेकिन नाबाकर बिल्कुल बिल्कुल असंभव हो गया है। तो इसका मतलब है कि हाँ, बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। एक तुम ही तो हो जिस पर मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मुझे जिंदगी में कितना अफसोस रहा है इस बात का देखो कि सच, मेरी वजह से तुम्हें कितनी तकलीफें उठानी पड़ी। देखो सच बात तो ये है कि मैं इस बारे में ज्यादा सोचता ही नहीं। हाँ, मुझे याद है, तुम कहा करते थे सोचने से कुछ हो तो इंसान सोचे भी। हाँ वही तो। और ये भी कि कल और आज में फर्क होता है ना। हाँ होता है, बहुत बहुत। इसीलिए तुमसे कहना चाह रही थी कि जो कपड़े धोबी क्या पड़े हुए वो मैं जाकर के ले आऊं क्या? हेलो अंकल। हेलो हेलो, अरे वाह, ये तू ही है क्या? आपको क्या लगता है? अरे इतनी सी थी, कितनी बड़ी नजर आने लगी है। हाँ, ये चेहरा निकल आया है इनका। याद है कैसे मेरे इस हाथ पे काटा था इसने एक बार? बहुत शैतान थी ये। आप लोग बैठिए, चाय पीजिए, मैं अभी आती हूँ। अरे कहाँ भाग रही है? बस यही तक जा रही हूँ। कितनी गदराई हुई थी, इस तरह गाल फूले थे इसके। अरे सब पिचक जाते हैं गाल वाल। लेकिन इसके बारे में सुना था कि अपनी मर्जी से ही इसने। हाँ, अपनी मर्जी से, और अपनी मर्जी का ही तो फल है ये। लेकिन बात बहुत बड़प्पन से करती। ये उम्र और इतना बड़प्पन। खैर छोड़ो, चले हम लोग। अब जैसा चाहो। हाँ तो चलते हैं, ठीक है। चलो। हाँ सुनो, कब तक लौट आऊंगी इसलिए पूछ रही हूँ, उसी तरह इसे भी बता दूँ। भाई तुम्हारे ऊपर है, जैसा भी कह दो। तो कह देती हूँ कि देर हो जाएगी, क्योंकि कोई आने वाला उसे भी बता देगी। कोई और आने वाला है? हाँ, अरे वही जुनेजा, वही आदमी, तुम तो जानते हो सब कुछ ना। अरे बिन्नी, ओ बिन्नी, बिन्नी, अरे ये लड़की भी पता नहीं कहाँ चली गई। इंतजार कर लो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आदमी आ गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, और मुझे आज तुमसे बात करनी है, बहुत जरूरी। तो ठीक है, चले। हाँ चलो। लेकिन घर इस तरह अकेला छोड़ अरे के कोई ना कोई आ जाएगा, आओ चलें। भाई तुम्हारे ऊपर है, जैसा ठीक समझो। हाँ, चलो।
चले भी गए लोग। सर कितना भारी हो जाता है कभी कभी। घर भी सब कैसे किन्नी? जब नहीं होना होता तो सब होते हैं सिर पर, और जब होना होता है तो कोई भी नहीं दिखता कहीं। तू कब आई किन्नी? कमाई में यहाँ पर कोई क्यों नहीं था? तुम भी खाने थोड़ी देर पहले। मैं गई थी धोबी के यहाँ कपड़े लाने के लिए। तू बता तुझे क्या हो गया? किसी ने कुछ कहा क्या? अशोक ने मारा क्या? वो भी खाता है इस वक्त। मेरे कान खींचने होते तो पता नहीं कहाँ से आ जाता है। लेकिन जब सुरेखा की मम्मी से बात करने की बात थी तो सुरेखा की मम्मी? सुरेखा की मम्मी ने कुछ कहा क्या तुझे? मम्मा गए, मुझे भी साथ लेकर जाना है। कहाँ? सुरेखा के यहाँ? सुरेखा की मम्मी बुला रही उन्हें, कह रही है अभी लेकर आ। क्यों? अशोक को देख कर सबने हम लोग को डांटते हुए सुरेखा की मम्मी ने सुरेखा को घर ले जाकर पीटा तो उसने मेरा नाम लगा दिया। क्या कहा? कि मैं सिखाती हूँ उसे वो सब बातें। अच्छा और? तो उन्होंने मुझे बुलाकर इस तरह डांटा कि पहले बताओ मम्मा गए, मुझे भी साथ लेकर जाना है। कह रही है मैं बिगाड़ रही हूँ उनकी लड़की को, और भी बुरी बुरी बातें हमारे घर को लेकर। हमारे घर में किसको लेकर? सबको, तुम्हें, अशोक को, डैडी को, मम्मा को। तुम बताते क्यों नहीं मम्मा गए? मम्मा बाहर गई हुई है। बाहर का कहीं पे भी। मम्मा नहीं है तो तुम चलो मेरे अरे साथ। अरे मैं कहीं नहीं जा सकती इस वक्त। क्यों नहीं चल सकती? बस नहीं चल सकती, कह दिया मैंने। मत चलो, नहीं चल सकती। किन्नी? बात मत करो मुझसे। किन्नी? तुझे तमीज से बात करनी नहीं आती? हाँ, नहीं है मुझे तमीज। देख तू मुझसे ही मार ना खा बैठे आज। मारो तुम भी, इनसे ही मार खा बैठूंगी आज। बैठ जाओ, रोती रहे यहाँ पे। रोती रहे बैठकर। अब हम नहीं आएंगे जब तक मम्मा नहीं आ जाती। अरे सुन तो, सुन किन्नी, किन्नी, अरे रुक जा। ये वहाँ पिछले दरवाजे पे कौन हो सकता है? अरे आप, मम्मा ने बताया था कि आप आने वाले हैं, लेकिन आप तो हमेशा आगे वाले दरवाजे से आते हैं ना? मैं उसी दरवाजे से आता, लेकिन सावित्री कहीं बाहर गई? जी मम्मा बाहर गई। तुम्हारे डैडी ने बताया था मोहन आजकल यही। मैं थोड़ी देर पहले ही आ गया, बाहर सड़क पर इनोवा खड़ी देखी तो कुछ देर के लिए पीछे घूमने चला। वो ऐसे ही मिलने आया था या कि? मम्मा को पता होगा, मुझे नहीं पता। अच्छा, अशोक ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया, उसे भी नहीं मालूम होगा शायद। अशोक मिला है आपसे? हाँ, बस स्टैंड पे खड़ा था। मैंने पूछा तो कहने लगा कि अभी के घर जा रहा हूँ, डैडी का हाल चाल लेंगे, आप भी साथ चलते तो आपसी में साथ हो लेते। पर मैंने कहा जब इतनी दूर आ ही गया हूँ तो सावित्री से मिलता हुआ चल, और फिर उसे भी जिस हाल में छोड़ आया हूँ उसकी वजह से। किसकी बात कर रहे हैं आप? डैड की? हाँ महेंद्र, एक तो वो सारी रात सोया नहीं, दूसरे क्यों? तबीयत तो ठीक है ना उनकी? तबीयत भी ठीक नहीं है, और वैसे भी मैं समझता हूँ महेंद्रनाथ खुद जिम्मेदार है अपनी इस हालत के। चाय लेंगे आप? किसके लिए बना बैठी थी तुझे? भी नहीं लगता किसी को। वो मैंने बनाई थी क्योंकि वो लोग जल्दी चले गए हों। सावित्री को पता था कि मैं आने वाला हूं। पता था। ये भी नहीं बताया मुझे अशोक ने
लेकिन उसकी बातों से लग गया था कि अच्छा काफी समझदार लड़का है। चीनी कितने लेंगे आप? चीनी बिल्कुल नहीं, चीनी मना है मुझे। अच्छा इसीलिए वो मुझसे वापस चलने के लिए कह रहा था। उसे मालूम होगा जब दूध? हमेशा जितना। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए। ओ हाँ। कुछ नमकीन लाओ अंदर से। नहीं। सुना था आप लोग कहीं बाहर गए हुए हैं, कहाँ कहाँ घूमा इस बीच? गया तो था लेकिन किसी नई जगह पर नहीं। सुषमा की क्या हाल है? ठीक तो है वो? ठीक ठाक है, अपने घर में। कोई बच्चे से? अभी कुछ बात करिए ना अंकल, आप तो एकदम चुप बैठ गए। क्या बात? कुछ भी सोचकर तो बहुत सी बातें आया था, लेकिन अब सावित्री होती तो कुछ बात करता नहीं, लेकिन अब लग रहा है जैसे सब बेकार है। अंकल कहो। वो डैड को फिर से दौरा तो नहीं पड़ा ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है? आप उन्हें समझाते क्यों नहीं है कि कोई समझा सकता है उस आदमी को? वो उस औरत को इतना चाहता है, इतना ये चाहता। आप कैसे कह सकते हैं? क्यों, तुम्हें लगता है ये बात सही नहीं? कैसे हो सकती? आप नहीं जानते, मैंने उन दोनों के बीच में क्या क्या होते हुए देखा है। मैं दोनों की नहीं, एक की बात कर रहा हूँ। इतने साधारण ढंग से कहने की बात नहीं अंकल। मैं यहाँ थी तो मुझे कई बार लगा कि जैसे मैं इस घर में नहीं, चिड़ियाघर के बंद पिंजरे में हूँ, जहाँ ये लोग दिन रात लड़ाई किया करते हैं। डैड का चीखते हुए मम्मा के कपड़े तार तार कर देना, उन्हें उनके मुंह पर पट्टी बांध कर उन्हें बंद कमरे में पीटना, उन्हें घसीटते हुए ले जाकर के कमोड पे। मैं तो बयान भी नहीं कर सकती कितने भयानक दृश्य देखे मैंने इस घर में। कोई और होता ना तो वो यही कहता कि क्यों नहीं बहुत पहले ये लोग। तुमने कोई नई बात नहीं बताई। महेंद्रनाथ ये सब कुछ मुझे पहले ही बताता रहा है। बताते रहे और फिर भी आप कह रहे हैं फिर भी मैं कहता हूँ उससे बहुत प्यार करता है। कैसे कर सकते हैं वो प्यार? दो लोग जो दिन रात एक दूसरे की जान नोचने में लगे रहते हैं, वो कैसे? मैं एक बार फिर तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं दोनों की नहीं, एक की बात कर रहा हूँ बस। तो आप सचमुच मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ, और ये मानकर ही कहता हूँ कि अपने आज के हालात के लिए महेंद्रनाथ खुद जिम्मेदार है। अगर ऐसा ना होता तो आज सुबह से मुझसे रिरिया कर ये ना कह रहा होता कि जाओ जैसे भी उसे समझाओ, उसे बात करो। जानती हो, अगर आज मैं यहाँ ना आया होता तो क्या होता? क्या होता? महेंद्रनाथ खुद चला आया होता, बगैर इस बात की परवाह किए हुए कि इस ब्लड प्रेशर में उसका क्या हाल होगा। खैर छोड़, मुझे अभी इसके लिए दवा भी लेनी चाहिए। अंकल आप जाकर डैड को तो नहीं बता देंगे कि कौन सी? ये जगमोहन अंकल के आने के बाद? क्यों, मुझे नहीं बतानी चाहिए? देखिए उनकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं, वो ऐसे हालत में अगर वो। देखो, मेरे ना बताने से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं। तू बैठ। लेकिन अंकल कहो। क्या सचमुच कुछ भी नहीं हो सकता? एक दिन के लिए हो सकता है, शायद 2 दिन के लिए हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे हालात में क्या ये मुनासिब नहीं कि छोड़ दे मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगी। हाँ मैं छोड़ दे मेरा हाथ। वो लोग नहीं आए। छोड़ूंगी। छोड़ दे मेरा हाथ। चलती क्यों नहीं मेरे साथ? हटेगी चलो मेरे- ना। हटेगी। नहीं हटूंगी। उस वक्त तो घर पर थी नहीं और अब कहती हो कि बड़ा जोर चढ़ने लगा। हाँ, चढ़ने लगा है जो। जब मुझसे यहाँ पे कोई कुछ कहता है, किसी को फुर्सत ही नहीं होती चलकर उससे पूछने की। अरे वो अभी अभी बाहर से आई है, थोड़ा रुक, उन्हें सांस लेने दे। तू ये सब बात मत करो मुझसे। क्या कह रही है? मिट्टी
लड़की का हाथ छोड़ दो आप सावित्री। बीच में मत पड़िए। ओ इस वक्त उस पर पागलपन सवार है। आपसे कहा आप मत पड़िए बीच में। तुम मेरी बात तो सुनो। ये मेरा घर है, मैं बेहतर जानती हूँ। तू चुपचाप अंदर चल। चल सावित्री सुन तो लो प्लीज। अरे ये क्या कर रही हो? अंकल आप रहने दीजिए, बैठ जाइए आप। नहीं मुझे अभी चलना चाहिए। नहीं, आपको कुछ बात करनी थी मुझसे, बताया था इसने। इस वक्त तुम सही मूड में नहीं। मैं बिल्कुल ठीक मूड में हूँ, बताइए आप। अंकल कह रहे थे कि डैड की तबीयत ठीक नहीं है। घर से जाकर तबीयत ठीक ही कब रहती होगी? हर बार का यही एक किस्सा है। तुम बहुत थकी हुई हो मामा, थोड़ा रिलैक्स करो। मैं बहुत रिलैक्स हूँ, आप बैठिए और बताइए। देखो मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। तुम किसी तरह उस आदमी को छुटकारा नहीं दे सकती? छुटकारा? मैं उन्हें कितनी उल्टी बात नहीं कर रहे हैं आप? उल्टी बात कैसे? तुमने इस तरह से बांध रखा है उसे अपने साथ। उन्हें बांध रखा है। मैंने अपने साथ, सिवा आपके और कोई ये बात नहीं कहेगा। क्योंकि कोई इतना जानता भी नहीं जितना मैं जानता हूँ। हाँ, आप तो हमेशा से यही मानते आ रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा जानते हैं, नहीं? हाँ, महेंद्रनाथ के बारे में, और जानकर ही कहता हूँ कि तुमने उसे इस तरह से शिकंजे में कस रखा है कि वो अब अपने 2 पैरों पे चल सकने के लायक भी नहीं रहा। अपने 2 पैर? अपने 2 पैर कभी थे भी उसके पास? कभी की बात क्यों करती हो? तुमने जब से उसे जाना है ना, उसके 10 साल पहले से मैं उसे जानता हूँ। इसीलिए जब से मैंने उसे जाना, अपने 2 पैर रहे ही नहीं उसके पास। मैं जानता हूँ सावित्री, तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचती हो और कहती हो। जरूर जानते हो, फिर भी कितना कुछ है जो सावित्री कभी किसी से नहीं कहती। जैसे? लेकिन बात तो आप ही करने आए। नहीं, तुम अपनी बात पूरी करो। बेटे साहब तुम थोड़ी देर के लिए सुन लेने दीजिए उसे भी, अगर मुझसे बात करना चाहते हैं। लेकिन मामा मैं सोच रही थी कि मुझे, मैं चाहती हूँ तू यहाँ रहे तो किसी वजह से चाहती हूँ। तुम यही रहो बेटे। हाँ बोलो, क्या कहना है? कहने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, क्या आदमी किस माने में सचमुच एक आदमी? ना पूछो कुछ नहीं, जो कहना है साफ साफ कह दो बस। यूँ तो जो कोई भी एक आदमी की तरह चलता फिरता है, बात करता है, वो एक आदमी ही होता है। लेकिन असल में आदमी होने के लिए क्या जरूरी नहीं कि उसके अंदर अपना एक मादा, अपनी एक शख्सियत हो? ये बात तुम महेंद्रनाथ को सामने रख करके कह रही हो ना? हाँ, इसलिए कह रही हूँ कि जब से मैंने उसे जाना, हमेशा उसे किसी ना किसी का सहारा ढूंढते हुए पाया, और खास तौर से आपका। ये करना चाहिए या नहीं, जुनेजा से पूछ लूं? वहां जाना चाहिए या नहीं, जुनेजा से राय ले लूं? कोई छोटी से छोटी चीज खरीदनी है, वो भी जुनेजा की पसंद से। कोई बड़े से बड़ा खतरा उठाना है, वो भी जुनेजा की सलाह से। यहाँ तक कि उसने मुझसे ब्याह करने का फैसला भी किया जुनेजा की हामी भरने से। वो मेरा दोस्त है, भरोसा करता है मुझ पर। और उस भरोसे का नतीजा कि उसे अपने आप पर किसी चीज के लिए कोई भरोसा नहीं रहा। जिंदगी में हर चीज की कसौटी जुनेजा, जो जुनेजा सोचता है, जो जुनेजा चाहता है और जो जुनेजा करता है, वही उसे भी सोचना चाहिए, उसे भी चाहना चाहिए और उसे भी करना चाहिए। क्योंकि जुनेजा तो अपने आप में पूरा आदमी है, और वो खुद उस पूरे का आधा चौथाई भी नहीं। तुम इस नजर से देख सकती हो, लेकिन असलियत इसकी ये है। मुझे उस असलियत की बात कर लेने दीजिए जिसे मैं जानती हूँ। एक आदमी घर बसाता है, क्यों बसाता है? एक जरूरत पूरी करने के लिए। कौन सी जरूरत? अपने अंदर एक खालीपन, अधूरापन कह लीजिए, उसे भर सकने के लिए। कि दूसरों के भरते रहने से जिंदगी नहीं पूरी होती, लेकिन आपके मेहनत के लिए जिंदगी का मकसद रहा है दूसरों के खाली खाने भरने की जगह। जो कुछ भी दूसरे उससे चाहते हैं या उम्मीद करते हैं, जिंदगी में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, तुम अपनी बात पूरी करो, मैं बुरा नहीं मान रहा। आखिर तुम महल की पत्नी हो। मत कहिए मुझे बहन की पत्नी। बहन भी एक आदमी है जिसका अपना घर बार है, बीवी है, बच्चे हैं। तुम फला से ठीक से बात क्यों नहीं करती? तुम अपने आप को पढ़ी लिखी औरत कहती हो, तुम्हें तो लोगों के बीच में उठने बैठने का तरीका नहीं पता। एक औरत को ऐसे चलना चाहिए, ऐसे मुस्कुराना चाहिए। क्यों तुम लोगों के बीच में मेरी पोजीशन खराब करती हो?
वही महन जो दोस्तों के बीच दप्पू सा बना धीरे धीरे मुस्कुराता घर में आकर एक दरिंदा बन जाता। पता नहीं कब किसे नोच लेगा, किसे फाड़ खाएगा। आज वो ताव में आकर अपनी कमीज को आग लगा लेता, तो कल वो सावित्री की छाती पर बैठकर उसका सर जमीन से रगड़ रगड़ कर कहता, बोल बोल बोल। मानेगी वो सब जो कुछ मैं कहता हूँ, करेगी वो सब जो कुछ मैं कहता हूँ। लेकिन सावित्री नहीं मानती, वो नहीं चलती वैसे, वो नफरत करती है। हाँ, नफरत करती है ऐसे आदमी से, ऐसे आदमी के ऐसा होने से। वो पूरा आदमी चाहती है, बिना हाड़ मांस का पुतला महन आप नहीं। हाड़ मांस का पुतला या जो भी कह लो तुम, पर मेरी नजर में वो आदमी सिर्फ एक आदमी है, बस इतनी सी कमी है। ये आप मुझे बता रहे हैं जिसने 26 साल साथ जीकर जाना उस आदमी को? जिया जरूर है तुमने उसके साथ, और जाना भी है किसी हद तक। ओफो ओफो ओफो। अभी अभी जो कुछ भी तुमने कहा वो अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन 26 साल साथ रहकर जीकर जानी हुई बातें वो नहीं है। आज से 26 साल पहले यही बातें लगभग तुमने मुझसे कही थी। 26 साल पहले? पता नहीं किस जिंदगी की बात कर रहे हैं। आज की बात क्यों नहीं करते? आज की बात मेरे घर पर हुई थी बातें। तुम बात करने के लिए खासकर मेरे घर पर आई थी और मेरे कंधे पर सर रखकर देर तक रोती रही। तब तुमने कहा, देखिए, अगर आप उन दिनों की बात करना चाहते हैं तो मैं चाहूंगी कि ये लड़की, क्या हर्ज है इसके सामने बात करने में? जब आधी बातें इसके सामने हो चुकी हैं तो बाकी की आधी भी हो जानी चाहिए। लेकिन अंकल, मैं सोच रही थी कि मुझे, तुम क्या समझती हो मुझे इसके सामने बात नहीं करनी चाहिए? नहीं, आप करिए, मैं अपने ख्याल से नहीं कह रही थी। विनीत, तो यहाँ बैठ। उस दिन पहली बार मैंने तुम्हें ढुलते हुए देखा, तब तुमने कहा मैं बच्ची थी, बिल्कुल अच्छी थी या जो भी थी, पर बातें बिल्कुल इसी तरह किया करती थी जैसे आज कर। मुझे याद है जब तुमने महेंद्र को मेरे सामने उधेड़ा था और कहा था कि वो बेहद लिजलिजा और चिपचिपा किस्म का इंसान, तब उसे ऐसा बनाने वालों में नाम दूसरों के थे। एक नाम था उसकी माँ और दूसरे उसके पिता का। हाँ, उन लोगों की भी कुछ कम देर नहीं रही उसे ऐसा बनाने में। लेकिन जुनेजा का नाम तब नहीं था ऐसा। देखिए, क्यों नहीं था बता दूं? नहीं, देखिए, वो, सुनो तो, बता देने में कोई हर्ज नहीं। मैं आपकी बहुत इज्जत करती थी। इज्जत करती थी? तुम कैसे? लेकिन ये इज्जत किस लिए करती थी? इसलिए नहीं कि मैं एक आदमी के तौर पर महेंद्र से कुछ बेहतर था, बल्कि इसलिए कि तो आप कहना चाहते हैं कि इतनी उतावली क्यों होती हो? मुझे अपनी बात कहने दो। मैं ठीक नहीं जानता कि उस वक्त तुम मुझसे क्या चाहती थी, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि तुम महेंद्र को तब भी वो आदमी नहीं समझती थी जिसके साथ तुम अपनी जिंदगी गुजार सकते। हाँ, हालांकि आज तक जिंदगी गुजारती आ रही हूँ, और हर दूसरे चौथे साल अपने आप को झटक लेने की कोशिश करती, इधर उधर नजरें दौड़ाती हुई, किसी जरिए की तलाश में कि कैसे अपने आप को उससे अलग किया जा सके। पहले जुनेजा एक आदमी था तुम्हारे सामने, तब तुमने कहा कि तुम उसकी इज्जत करती थी। आज तुम उसके बारे में क्या सोचती हो ये तुम अभी बता चुकी। जुनेजा के बाद जिससे तुम कुछ दिन तक चकाचौंध रही वो था शिवजीत। बड़ी डिग्री, बड़े बड़े शब्द, पूरी दुनिया घूमने का अनुभव, पर असल बात फिर वही कि वो जो भी था और ही कुछ था, महेंद्र नहीं था। जल्द ही तुमने उसे पहचानना शुरू कर दिया कि वो निहायत दोगला किस्म का इंसान है, हमेशा दो तरह की बातें करता है। उसके बाद सामने आया जगमोहन, ऊंचे संबंध, जबान की मिठास, टिपटाप रहने की आदत और खर्च की दरिया थी। लेकिन तीर की असली नोक फिर उसी जगह पर,
कि उसमें जो कुछ भी था जगमोहन का सा था, महेंद्र का सा नहीं था। तुम्हें जल्द ही उससे भी शिकायत होने लगी कि वो लोगों पर बराबरी से पैसे क्यों उड़ाता है, लोगों की कही हुई सख्त क्यों पी जाता है। अच्छा हुआ वो ट्रांसफर होकर के चला गया, वरना ये खामखा का ताना बाना क्यों बुन रहे हैं? जो असल बात कहना चाहते हैं वो क्यों नहीं कहते? असल बात बस इतनी सी है कि महेंद्र की जगह इनमें से कोई भी आदमी तुम्हारी जिंदगी में होता तो साल 2 साल बाद तुम यही सोचती कि तुमने गलत आदमी से शादी करी, क्योंकि तुम्हारे लिए जीने का मतलब रहा है कितना कुछ एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ पाकर और कितना कुछ एक साथ ओढ़कर जीना। ये उतना कुछ तुम्हें एक साथ एक जगह पर नहीं मिल सकता था, इसलिए तुम जिस किसी के साथ भी अपनी जिंदगी शुरू करती, इतनी ही खाली, इतनी ही बेचैन, और वो आदमी भी तुम्हारे सामने ऐसे ही सर पटकता और कपड़े फाड़ता हुआ नजर आता। तुम हंस रही हो? हाँ, शायद हंसी रही हूँ। हाँ, आप अपनी बात कहिए। आज महेंद्र नातिक उड़ने वाला इंसान, पहले कभी वो भी हंसता था, अंदर से हंसता था। उसी को देखा है आपने, या उसके आसपास कुछ और भी गुजरते हुए देखा है? वो भी देखा है कि तुम मुट्ठी में कितना कुछ एक साथ भर लेना चाहती थी, वो सब कुछ धीरे धीरे मुट्ठी से फिसलता चला गया। तुम्हारे मन में एक डर समाता गया और यही डर एक दहशत में बदल गया जब तुम्हें अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा धोखा करना पड़ा। अपनी आखिरी कोशिश, किस आखिरी कोशिश? मनोज का बड़ा नाम था, उसी नाम की डोर पकड़कर कहीं पहुंच सकने की आखिरी कोशिश। तुम बिल्कुल बौरा गए जब तुम्हें पता चला कि इतने बड़े नाम वाला आदमी तुम्हारी बेटी को रातों रात क्या कह रहे हैं अंकल? ये क्या कह रहे हैं आप? बेटे, बहुत मजबूर होकर मुझे ये सब कुछ कहना पड़ रहा है। तुम शायद मनोज को इतना नहीं जानती जितना ये जानती है। ठीक नहीं, मनोज के विनी के साथ भाग जाने के बाद तुमने अंधाधुन कोशिशें शुरू कर दी। कभी महेंद्र को झकझोरने की, कभी कोई और ही उपाय, कोई और ही चारा निकाल सकते। ऐसे में पता चला कि जगमोहन वापस आ गया है। तुमने सामने के रास्ते बंद पाए तो पीछे देखना मुनासिब समझा। आज तुम उसके साथ बाहर गई थी, क्या बातें हुई तुम लोगों को? आप सोचते हैं कि आपको मुझसे कुछ भी जानने का हक हासिल है? ना सही, लेकिन मैं फिर भी बता सकता हूं कि क्या बातें हुई। तुमने कहा कि तुम आज बहुत बहुत दुखी हो। उसने कहा कि उसे तुमसे बहुत बहुत हमदर्दी। तुमने कहा कि तुम जैसे भी उस घर से छुटकारा पा लेना चाहती। उसने कहा कितना अच्छा होता अगर ऐसा हो सकता। तुमने कहा जो तब नहीं हुआ वो अब हो सकता है। उसने कहा हो सकता है, लेकिन आज सामने बहुत सी उलझने हैं। बच्चों के भविष्य को लेकर, इसको उसको लेकर, और फिर ये कि नौकरी का भी कुछ तय नहीं, पता नहीं कब छूट जाए। तुम ये सब कुछ गुमसुम सी होकर सुनती रही और रुमाल से आंसू पोंछती।
थोड़ी देर बाद उसने कहा कि तुम्हें देर हो रही है, अब हमें लौट चलना चाहिए। तुम चुपचाप उठी और आकर कार में बैठ गई। रास्ते में शायद उसने ये भी कहा कि अगर तुम्हें रुपयों पैसों की जरूरत हो तो बस बस बस, मुझे जितना सुनना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा सुन चुकी हूं मैं। अब आपके लिए बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाइए। आप सब के सब बिल्कुल एक जैसे हैं, अलग अलग मुखौटों पर चेहरा सबका एक सा ही है। फिर भी तुम समझती हो कि तुम चुनाव कर सकती हो। दाएं से हटकर बाएं, इस कोने से हटकर उस कोने में, और लेकिन बताओ, सच बताना, तुम्हें कोई चुनाव नजर आया? सचमुच कोई चुनाव नजर आया तुम्हें? इसीलिए एक बार मैं फिर तुमसे कहता हूं कि तुम किसी तरह उस आदमी को छुटकारा नहीं दे सकते। आप ये बात मुझसे बार बार किस लिए कह रहे हैं? इसलिए कि वो अब अपने आप को बहुत बेसहारा महसूस करने लगा है। तुमने उसके मन में ये विश्वास बैठा दिया है कि सब कुछ होते हुए भी उसकी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई चारा, कोई उपाय नहीं। ऐसा क्या तुमने इसलिए नहीं किया कि जिंदगी में कुछ हासिल हो ना हो, कम से कम एक नामुराद मोहरा तो हाथ में बना रहे? आप क्यों 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 और बातें करते रहना चाहते हैं? अब मेहरबानी करके उस नामुराद मोहरे को अपने पास रख लीजिए, जो ना खुद चलता है ना दूसरों को चलने देता है। और मुझे अब उस नामुराद मोहरे की कोई जरूरत नहीं है। अब आप जा सकते हैं, यहाँ से चले जाइए। तुमने हमेशा गिलास को आधा खाली देखा है, कभी आधा भरा हुआ गिलास देखने की कोशिश नहीं की। जल्दी आ बाहर, जल्दी आ बिल्ली, पापा की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी आ, जल्दी आ बिल्ली। चलिए पापा, आइए, देख कर आइए पापा, समझ कर आइए, आइए पापा, आइए आइए आइए, ले जाइए पापा, आइए आइए, ले जाइए पापा। मोहन राकेश की अपूर्व नाट्य रचना आगे अधूरी। भूमिका से परिचय इस प्रकार है। सावित्री की केंद्रीय भूमिका अभिनय कर रही थी अचला बोस। महेंद्र नाथ प्रथम पुरुष की भूमिका अभिनय कर रहे थे अशोक लाल। बड़ी लड़की बिन्नी की भूमिका अभिनय कर रही थी दीपिका श्रीवास्तव। कितनी छोटी लड़की की भूमिका अभिनय कर रही थी शिवी श्रीवास्तव। अशोक बड़ा लड़का भूमिका अभिनय कर रहे थे ध्रुव सिंह। सिंघानिया द्वितीय पुरुष, जैसा कि आप जानते हैं मैं भूमिका प्रभात कुमार को। जगमोहन तृतीय पुरुष की भूमिका अभिनय कर रहे थे आनंद प्रकाश शर्मा।
चुनिंदा चतुर्थ पुरुष भूमिका अभिनीत कर रहे थे तारिक इकबाल, सेट डिजाइनिंग गिरीश चंद्र श्रीवास्तव तथा सेट मेकर अशोक लाल और आदर्श तिवारी का था। मंच व्यवस्था ऋषभ तिवारी, अभिषेक गुप्ता, सुजीत कुमार का था। नाट्य रचना मोहन राकेश का। बस विन्यास सरिता श्रीवास्तव और राशि श्रीवास्तव का था। प्रेक्षागृह व्यवस्था शिवांश अर्जुन श्रीवास्तव का था और पोस्टर डिजाइनिंग शिशिर श्रीवास्तव का। नियमित अभ्यास नियंत्रक प्रचार और उद्घोषक मैं स्वयं ही था। प्रकाश परिकल्पना A.M. अभिषेक जी का था। संगीत निर्देशन की कमान संभाली थी निखिल कुमार श्रीवास्तव ने। रूप सज्जा शिव कुमार श्रीवास्तव शिवपुर ने। कार्यशाला निर्देशन मेरा ही था और मंच व्यवस्थापक में अशोक लाल। निर्माण सहयोग भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय संस्कृति विभाग नई दिल्ली एवं गिरीश चंद्र श्रीवास्तव और संपूर्ण परिकल्पना एवं निर्देशन तथा सूत्रधार के काले सूट की भूमिका में थे गिरीश अभीश। जोरदार तालियों के साथ गिरीश जी, अब आपने इस प्ले को डायरेक्ट किया, आपने क्या अनुभव किया? आपने पूरे प्ले को देखा है और अच्छे अच्छे सुधीजनों के सामने इस प्ले को आपने डायरेक्ट किया। आप अपने विचार दो शब्दों में हम लोगों के समक्ष रखेंगे तो बहुत अच्छा। प्रेक्षागृह में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण एवं दर्शकगण मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं 1988 से 90 में जब भारतीय नाटक अकादमी का छात्र था तो ये नाटक हमारे सिलेबस में हुआ करता था। पढ़ने का, समझने का और विश्लेषण करने का मौका मिला था। तभी से मेरे मन में एक आकांक्षा थी कि कभी एक ऐसा समय आए कि मैं इस नाटक को वंचित करूँ, अभिनीत कर सकूँ या निर्देशन कर सकूँ, किसी भी तरीके से इस नाटक का कोई एक अंश बन सकूँ। आज वो मेरा बीच पूरा हुआ भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से जो आपके सामने प्रस्तुत किया है। इस नाटक में मोहन राकेश जी ने जो किसी मनुष्य की मनोवृत्तियों का विश्लेषण किया है उसकी विवेचना नहीं की है। मनुष्य की मनोवृत्तियां एक है ऐसी चीज होती है जो उसको कहीं का कहीं ले जाती है। अगर मनोवृत्तियों पर हमारा संतुलन कंट्रोल नहीं होता, संयम नहीं रहता तो वो कहीं पर भी हमको बिखरने के लिए मजबूर कर देती है। इस नाटक में 2 लाइनें मेरी अपनी जोड़ी हुई हैं कि तुमने गिलास को हमेशा आधा खाली देखा है, आधा भरा हुआ देखने की कभी कोशिश नहीं की। ये हमारी मनस्थिति है, मनोवृत्तियां हैं। हम हमेशा जो हमारे पास होता है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, जो नहीं होता है उसी की तरफ हम भागते रहते हैं। इसी संदेश के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।